Rishu Prakash, a seasoned professional in development sector to our channel, and we will discuss his journey and what milestone he has witnessed and any special moments he want to share with all of us. So, sir, uh, can you just share a brief about you? How is your development journey? Like, how long it has been and on which domains you have worked? Thank you, Dr. Tukaram, for inviting me to your podcast and given me the opportunity to share my developmental journey with you and your audience. So, I started my developmental journey after completing my post-graduation in health and hospital management from Institute of Health Management and Research in 2008. My first significant role was as a district program coordinator in Gujarat under Department of Health and Family Welfare. I was looking after the National Health Mission. So that assignment has given me a deep understanding of public health issues and how the challenges are faced by the vulnerable community, which has then developed my interest in public health and also gave me the first-hand experience of the issues that is faced by the vulnerable communities in accessing the quality healthcare. So that has laid a strong foundation of whatever has been followed after that. Okay, so nice to hear that. और सर अभी जैसे लाइक विल थिंक कि आपका जर्नी में सो लाइक व्हाट वाज दैट पहले 0 to 5 years है ना, देन 5 से 10 साल, सो उसमें कैन यू शेयर लाइक विच डोमेन्स और लाइक विच वर्क विच एरिया एंड एनी स्पेशल मोमेंट्स ऑफ इम्प्रेशन, कुछ होता है कि जो हमें बहुत याद रहता है. सो कैन यू शेयर लाइक दिस कि ये फर्स्ट 5 years ब्लॉक में ऐसा था और ये कुछ एक स्पेशल मेरा मोमेंट था, देन ऐसा करते हुए लाइक विल टेक अ 5 years ब्लॉक. सर, ओवर टू यू सर. तो डॉक्टर तुकाराम, मेरा जो work experience that is a span over 17 years. So first 5-6 years I have worked with government of Gujarat and UNFPA at district and regional level. And public health का जो पूरा essence है मैंने यहीं पे सीखा है. तो जो फील्ड लेवल मेरे इंसाइट्स है, लर्निंग्स हैं, जब कम्युनिटीज के साथ मैंने बात करी और जो लार्ज स्केल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स थे लाइक नेशनल हेल्थ मिशन और RCHD प्रोग्राम्स, उनको जब फील्ड पे हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया और वहाँ पे जब चैलेंजेस हम लोग ने जो देखे, जो वहाँ पे लर्निंग हुई, वो एक फाउंडेशन क्रिएट किया कि पब्लिक हेल्थ में काम करने का जो कमिटमेंट है वो डेवलप हुआ हम लोग का. और पहले 5 सालों में मेरा ज़्यादा फोकस जो था वो नेशनल हेल्थ मिशन में मैटरनल हेल्थ, फैमिली प्लानिंग एंड PCPNDT प्रोग्राम पर रहा है. और इन प्रोग्राम्स को मैंने भावनगर में एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया. उसके बाद स्टेट पर मैं प्रोजेक्ट ऑफिसर फैमिली प्लानिंग एंड PCPNDT था, जहाँ पे इन सारे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया हम लोगों ने. और कई ऐसे क्षण आए हैं जब हम लोगों ने पब्लिक हेल्थ में देखा है कि बेसिक जो रिक्वायरमेंट है लोगों की, बेसिक हेल्थ केयर, उसको भी लोगों को एक्सेस करने में दिक्कत होती थी. और मैं शेयर करना चाहता हूँ एक किस्सा गुजरात का. आई विल नॉट कोट विलेज, बट मैं वहाँ पे एक नर्स से मिला एंड ही वाज शेयरिंग हर जर्नी एंड आई वाज आस्किंग अबाउट कि आपके इस क्षेत्र में मैटरनल हेल्थ की क्या स्थिति है, माताओं के जो स्वास्थ्य है उसकी क्या स्थिति है. और मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो आपको मालूम है पूरे इंडिया में, मैं 2008 की बात कर रहा हूँ, काफी हाई हुआ करता था. और काफी हमारी जो माताएं हैं वो प्रसव के दौरान उनकी मृत्यु होती थी. तो उस नर्स ने मुझे वहाँ के जो लोगों के जो तरीके थे उसके बारे में बता रही थी. एंड देन शी शेयर्ड अ स्टोरी अबाउट अ यंग गर्ल. 22 साल की उम्र थी उसकी. और रिसेंटली अभी 1 महीने पहले जब मैं उससे बात कर रहा था तो उससे पहले उसकी डेथ हुई थी लड़की की, तीसरा प्रसव कराते हुए. 22 साल की उम्र में वो तीसरा प्रसव करा रही थी. और एवरी टाइम हर फैमिली एंड द विलेजर्स हैव फोर्स्ड हर द नर्स टू गेट द डिलीवरी डन एट द होम. जबकि सारी फैसिलिटी सरकार की तरफ से PSC पे, सब सेंटर पे अवेलेबल थी, लेकिन उस गांव में लोग होम डिलीवरी कराना चाहते, खासकर उसको फैमिली के लोग. और नर्स के मना करने पर पूरे गांव की तरफ से उसको प्रेशर होता. पहली डिलीवरी उसकी हुई, दूसरी डिलीवरी हुई, दोनों हाई रिस्क डिलीवरी थी. काफी नर्स ने समझाया लेकिन फिर भी तीसरी प्रसव वो लोग गांव में घर पे कराना चाहते थे. ऐसी तीसरी प्रसव के दौरान उस लड़की की मृत्यु हुई. तो इस तरह के कई केसेस हम लोग को मिलते हैं जहां पर सारी सुविधाओं के होते हुए भी लोग अपने कुछ कल्चरल और सोशल नॉर्म्स के कारण
अपनी जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनको सेवा नहीं दिलवा पाते हैं जो उनकी जरूरत है। और प्रसव जैसा एक नेचुरल प्रक्रिया, कोई भी माँ बनने का जो एक्सपीरियंस होता है, एक बिल्कुल नेचुरल प्रक्रिया है। और उस दौरान किसी लड़की की, किसी महिला की मृत्यु होना, ये एक अपने आप में एक बड़ी विषम परिस्थिति है। तो इस तरह के कई इंसिडेंसेस हैं जो हम लोगों ने पब्लिक हेल्थ में देखे हैं। और उसके कारण जो हमारा पैशन है पब्लिक हेल्थ को लेकर, जो भी हम सब पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, खासकर मैं अपने बारे में बताऊं, तो वो स्ट्रांग होता गया। जब हम लोग पब्लिक हेल्थ में हम लोगों ने इंटर किया था, तो वी वर नॉट श्योर कि ये जर्नी कितनी लंबी रहेगी। हम्म। लेकिन शुरुआती 4-5 साल बाद लगा कि नहीं, यही एक क्षेत्र है जिसमें काम करना है। क्योंकि आप इस क्षेत्र में जब काम करते हैं और एक आदमी के भी जीवन में आप जो बदलाव ला पाते हैं, तो एक बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है कि आप अपने काम के साथ वो किसी के जीवन में भी परिवर्तन ला पा रहे हैं। चलिए सर, ये बहुत खूब कहा। और जैसे मैं भी जब फील्ड में जाता हूँ या अपने परिवार से मिलता हूँ, तो एक सवाल बहुत हमें खटकता है, या उनको खटकता है खास करके, कि आप करते क्या हो। तो जैसे मैं भी आपसे ये आपके माध्यम से ये जानना चाहूंगा कि जैसे आप मानो कोई आपका करीबी पूछ रहा है कि आप करते क्या हो, तो उसको एकदम आसान भाषा में बताइए कि आप करते क्या हो। तो पब्लिक हेल्थ आप जैसा जान रहे हैं कि जन स्वास्थ्य, जिसमें हम लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर काम करते हैं। और अलग अलग इसमें कंपोनेंट्स है जिस पे आप काम कर सकते हैं। जैसे जो सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, मैटरनल हेल्थ पे, चाइल्ड हेल्थ पे, फैमिली प्लानिंग पे, या जो नेशनल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम्स हैं, जिसके द्वारा जो अलग अलग बीमारियां हैं उसको सरकार के द्वारा कोशिश किया जाता है कि उसको प्रिवेंट किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए, और उस पर क्यूरेटिव एक्शन भी लिए जाए। तो वहाँ हम लोग एज अ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स अपनी जो हमारी जो जानकारी है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, उसको इस्तेमाल करते हुए हम उन सरकार के उन कार्यक्रमों को हम लोग बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। सरकार के जो ऑफिशियल्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो विभिन्न विभागों के लोग हैं, उनकी ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में हम लोग सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो हमारे लोग हैं, जो कम्युनिटीज हैं, जिनके लिए सारी सेवाएं बनी हैं, उनका हम लोग क्षमता वर्धन करते हैं, उनको सही जानकारी पहुंचाने में सहायता करते हैं। उनको अंदर एक जो हेल्दी बिहेवियर्स है उनको लाने का प्रयास करते हैं, और उनको सरकारी सेवाओं के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो एक पूरा एक लूप है जिसको हम लोग पूरा करने का प्रयास करते हैं, और इसमें पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स के रूप में हम लोग का एक अहम रोल होता है, जिसको हम लोग प्ले कर रहे हैं। ओके। और सर देखा जाए तो लाइक यू नो इन दिस 17 years, व्हाट केप्ट यू गोइंग? तो जैसे मैंने अपने पहले सवाल के जवाब में बताया था हम्म। कि हमारे काम का जो इम्पैक्ट है, व्हाट हैज केप्ट मी गोइंग इन दिस सेक्टर इज द इम्पैक्ट ऑफ आवर वर्क, सीन एंड अनसीन। कई ऐसे काम हैं जो हम लोग करते हैं जिसका इफेक्ट हमें दिखता है, और कई ऐसे काम है जो हम लोग देख नहीं पाते हैं लेकिन वो लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। तो वो जो इम्पैक्ट है, वो हमें काफी मोटिवेटेड रखता है इस सेक्टर में काम करने के लिए। तो द फैक्ट दैट आवर वर्क इज इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिसीज, helping in improving the services, and changing the lives of the people, that has kept me going in this sector. ओके सर, ओके। एंड अगर हम ये देखें कि क्योंकि आपके लाइक अराउंड द 17 years ऑफ करियर, सो व्हाट चेंजेस यू हैव बीन विटनेस, है ना, जिस डोमेन में आप काम कर रहे हो उसका एक 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 समरी बताइए कि लाइक फ्रॉम स्टार्ट टू 17 years दिस चेंजेस मेरे सामने हुए इस तरह से। तो जैसे मैंने बताया कि 17 साल में अलग हम्म। अलग पोजीशन पे मैंने काम किया। शुरुआती जो 5-6 साल थे मैंने फील्ड में काफी काम किया, एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और फिर यूनिपिया के साथ एज अ रीजनल हम्म। कंसल्टेंट, जहाँ हम लोगों ने लार्ज स्केल प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया। हम्म। उसके बाद फिर मेरी जर्नी जो रही वो मैनेजरियल लेवल पे रही, मोर स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पे, हम्म। जहाँ पे हम लोगों ने स्टेट लेवल पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया, स्टेट लेवल पे प्रोग्राम्स को ओवरसाइट किया। और अभी मैं सीनियर मिड लेवल पे काम कर रहा हूँ, सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे, जहाँ हम लोग स्टेट लेवल जो पॉलिसी एडवोकेसी है, गवर्नमेंट पार्टनरशिप्स है, इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं। जो इम्प्लीमेंट लार्ज स्केल प्रोग्राम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस पूरी जर्नी में मैंने देखा है कि पब्लिक सेक्टर्स में काफ़ी चेंजेस आए हैं।
the public health sector has now more data driven and technology oriented. तो इस पे अब काफी काम हो रहा है. A lot of effort has been made to integrate gender transformative approaches. Focus has been shifted to the adolescent and youth empowerment, which is very important. You know that India is a young country. Public health infrastructure पे lot of investment has been done. तो ये सारे जो चेंजेस आए हैं, ये इसके द्वारा हम लोग काफी लोगों तक पब्लिक हेल्थ की सेवाएं पहुंचाने में कामयाब रहे हैं और काफी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट दिखा है. और कई इनोवेटिव सॉल्यूशंस डिजिटल इंक्लूजन के माध्यम से इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसके कारण जो वल्नरेबल कम्युनिटीज है, जो फर्दर बिहाइंड लोग हैं, वहां तक पहुंचने का प्रयास सरकार और जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है, यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके द्वारा किया जा रहा है. ओके सर. एंड अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लाइक यू नो आपके माध्यम से ये जानना चाहूंगा कि आपका विजन क्या है इस सेक्टर को लेके, खासकर अभी अभी के समय में अगर देखा जाए तो लाइक व्हाट इज योर विजन फॉर दिस सेक्टर? तो फॉर पब्लिक हेल्थ सेक्टर और डेवलपमेंट सेक्टर, आई थिंक मेरा विजन है कि दिस सेक्टर शुड बी मोर climate resilient sector, where we should focus from mental health to climate issues. And there's a time, it's a need that the gender transformative approaches should be integrated. The focus should be on youth empowerment and more data inclusion, digital inclusion, so that the innovative solutions can be scalable and sustainable. तो ये विजन है जो इस सेक्टर को आगे लेके जा सकता है. ओके ओके. और लाइक आर देयर एनी माइलस्टोन स्टिल्स टू बी अचीव्ड in the specific domains you are working? अभी कुछ? Absolutely, there is a long way to go in public health sector. अभी भी हम लोग जो बेसिक क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज हैं, वो समाज के हर वर्ग तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं. और जरूरत है कि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाया जाए. टेक्नोलॉजी के माध्यम से इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेकर आया जाए, ताकि समाज के हर वर्ग तक, खासकर जो अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति बैठा है, उस तक के सेवाओं को, जानकारी को पहुंचाया जा सके. और ज्यादा से ज्यादा हम लोग टेक्नोलॉजी को इस सेक्टर में लेकर आए, ताकि जो एक्सेस है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का, उसको बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया जा सके. और कई डिजिटल सोल्यूशन पिछले वर्षों में सरकार के द्वारा और कई जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है. और उनके द्वारा हम लोग जो रीच है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की, उसको इम्प्रूव करने में हम लोग सक्सेसफुल रहे हैं. खासकर मैं बिहार में काम कर रहा हूँ, और बिहार सरकार ने भी कई ऐसे डिजिटल सोल्यूशंस यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं. जैसे भव्या एक डिजिटल ऐप है, जिसके माध्यम से जितने भी बेनिफिशरीज आज के डेट में पब्लिक हेल्थ सेवाएं ले रहे हैं, उनका एक यूनिक आईडी क्रिएट किया जाता है. उनकी सारी जानकारी वहाँ पर उपलब्ध रहती है, जिसके माध्यम से कहीं पर भी वो सरकारी सेवा में ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उनकी सारी जानकारी पहले से वहाँ उपलब्ध रहती है, जो उनकी सेवा को बेहतर बनाने में हेल्प करती है. इसके अलावा कई और सोल्यूशंस है जो बिहार सरकार ने, खासकर सेहत केंद्र एक सोल्यूशन है, जिसके माध्यम से कॉलेजेस में जो हेल्थ अवेयरनेस है उसको इम्प्रूव किया जा रहा है. जीविका जो एसएचजी ग्रुप्स है, उनको इंगेज किया जा रहा है फैमिली प्लानिंग और दूसरी न्यूट्रिशन जैसी इंपॉर्टेंट सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए. तो इस तरह के कई सोल्यूशंस हैं, कई चैटबॉट्स हैं जो अभी काम कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जो पब्लिक है वो ज्यादा बेहतर जानकारी, सही जानकारी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर है या पब्लिक हेल्थ के दूसरे इश्यूज के ऊपर है, उनको एक्सेस कर सकते हैं. ओके. और सर अगर मतलब अभी जो नए नए ग्रेजुएट्स इस फील्ड में एंटर हो रहे हैं, उनके लिए मतलब आफ्टर योर लॉन्ग एक्सपीरियंस व्हाट इज योर मैसेज टू देम? So for young professionals, I would say that the public health sector or the development sector needs the young, motivated professionals, the skilled professionals who can blend empathy with innovation. So my suggestion is that be patient. The change in public health sector is slow, but it is meaningful. So there is a lot of opportunity for you. You can come and contribute and learn from the field, hear the voices from the community,
and don't hesitate in questioning yourself that what you can do better in this sector. So there is a lot of scope, and the young professionals have the great opportunity to learn and contribute to the development of this country. Okay. And like, moving to our last question, like, in your view, like, what are those new ideas or new, themes where public health can work in incoming, say, 5 years of time? So there are few areas which are new emerging areas that needs to be focused in the public health sector. One is that the public health sector needs to be climate resilient. You know that a lot of climate changes is happening, and we need to be develop policies and programs to address these issues because all the public health issues are getting affected by it. So a more climate resilient sector. Uh, Mental health is a big issue that is coming up, especially after COVID. Uh, Government and civil society organizations are working on it, but there's a lot of focus that needs to be given to this sector. Uh, Investment in primary healthcare infrastructure is very important, which is still a lack in the public health system in India. Uh, Gender disparities are still very much prevalent, and integrating the gender transformative approaches in policies and programs will help to ensure the social equity and the equality in the society, and the disparities will then be addressed. So I think these are the issues, and the investment in youth and adolescents, because this is a young country and there's a huge population of adolescent and youth, which needs to be directed in a more positive way. So the investment in comprehensive sexuality education, life skill education is very important, and then linking them to the skills. So public health can invest in life skill education, comprehensive sexuality education, and then the other departments can come up and link them to the skilling. So these are the area I think it's very important where the public health sector needs to work, and then linking it to the technology and Mhm. digital solutions which are sustainable and scalable. Okay, okay. I think yes, you have shared a lot in the very small time, and I think this will be whole helpful to the young graduates plus जो like community है at larger to understand like what is public health exactly यहाँ काम क्या होता है like you can see the people who have worked like 17 साल इस field में काम करते हुए they are contributing to this and hopefully like you will also support the the programs of development sector which are brought by the government and supported by the development sector. So thank you very much, Rishu sir, for giving your time and coming for this interview and sharing your insightful thoughts. Thank you, sir. Thank you very much.